अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज का हमारा है लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22 में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम एक्सप्लेन करते हैं आज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली सीरीज ऑफ चेंज। ये एक मंथली सीरीज की चेंज हैं इन अ वुमन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंज हैं जो हर मंथ होते हैं। डेट प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, जो बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। द menstrual cycle is a monthly series of changes in a woman's reproductive system that prepare the body for pregnancy। ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे चलते हैं, इसका ड्यूरेशन देखते हैं। इट इज़ यूजली लास्ट 28 डेज। ठीक है, ये यूजली जो लास्ट होता है वो 28 डेज के बाद होता है, बट इट कैन बी 21 to 23 डेज। ठीक है, एंड स्टिल बी नॉर्मल। आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस देखते हैं। इसके 4 फेजेस हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। इसके जो ड्यूरेशन है वो है 1 to 5 डेज। ठीक है, दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज। इसका ड्यूरेशन है 5 to 13 डेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ओव्यूलेशन, इसका जो ड्यूरेशन है वो 14 डेज तक होता है। ठीक है, आगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में इसका ड्यूरेशन होगा 15 to 28 डेज। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करते हैं फेजेस को। तो सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द यूट्रस शेड्स इट्स लाइनिंग बिकॉज प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना यूट्रस जो होती है ना वो उसकी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको शेड कर देती है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो हुई नहीं। ठीक है ना, इस वजह से यूट्रस अपनी जो लाइनिंग होती है ना, लेयर होती है, उसको शेड कर देती है। ब्लीडिंग हैपन्स ड्यूरिंग दिस फेज, और इस फेज में ना ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज है तो इसमें ब्लीडिंग ही होगी। हार्मोन लेवल्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एज यू नो आर लो। ठीक है, ब्लीडिंग होगी तो उस की वजह से ना हार्मोन की जो लेवल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। आगे दूसरा फेज हम देखते हैं फॉलिकुलर फेज। द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस FSH। FSH एब्रीवेशन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। FSH causes several follicles in the ovaries to grow। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो सेवरल फॉलिकल्स ओवरीज को ग्रो करने में मदद देता है। ठीक है, वन फॉलिकल बिकम्स डोमिनेंट, इसमें एक फॉलिकल एग भी, फॉलिकल को हम एग भी कह सकते हैं। ठीक है ना, वो होगा डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है ना, एंड प्रिपेयर्स टू रिलीज एन एग, और एक एग को रिलीज करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, एस्ट्रोजन लेवल्स राइजेस, इसमें जो है ना एस्ट्रोजन लेवल जो है वो राइज होगा। मेंस्ट्रुअल फेज में इन दोनों का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है। अब फॉलिकुलर फेज में जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल राइज होगा एंड द यूट्राइन लाइनिंग स्टार्ट्स थिकनिंग अगेन, और जो यूट्राइन लाइनिंग होती है ना वो दोबारा से थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज आज हमने इसके 2 फेजेस देखे। ठीक है ना, जिनको हमने एक्सप्लेन किया, मेंस्ट्रुअल फेज और फॉलिकुलर फेज, इन दोनों को एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग 2 फेज हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।